वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक टॉपिक है लिगेंड, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली लिगेंड बहुत इजी चीज है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द लिगेंड। व्हाट इज लिगेंड? और लिगेंड को जानने के लिए हमको क्या जानना होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम अगर देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअली यह क्या है, एक तरह का एडिशन कंपाउंड है। यानी जैसे मान लेते हैं CuNH3 4SO4, ये एक कंपाउंड है और इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं या कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसको जब हम आयोनाइज करते हैं एक्वस स्टेट में तो यह क्या होता है, दो तरह के आयन्स देते हैं। एक तो आयन्स ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, SO4 2-, ये आयोनाइज हो जाते हैं। तो आयोनाइज हो करके ये सिंपल आयन नहीं देते हैं, ये क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन्स है और जो आयन्स बाहर में है ये क्या हो गया, सिंपल आयन, एक तरह का सिंपल आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन्स देते हैं, तो जो भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन्स देते हैं वह क्या हो गया, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो सल्फेट है, ये आयन सिंपल आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। अब इसमें टर्म समझ लेते हैं कौन कौन सा क्या टर्म है। तो सल्फेट है, ये बाहर में है, इसलिए इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन, ये हमारा हो गया काउंटर आयन, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड में रहते हैं, इस ब्रैकेट के चाहे तो इस तरफ हो या इस तरफ हो। ये काउंटर आयन्स दो पार्ट्स में हो गए। यहाँ पर क्या है, निगेटिव आयन। तो ये काउंटर आयन अभी क्या है, एनायन, एनायनिक काउंटर आयन हो सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे मान लो K4 FeCN6, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखते हैं कि ये जो आयनाइज हो करके क्या बनाएंगे, 4K+, और दूसरा क्या बनाएंगे, FeCN6 4-, ये बनाते हैं। ये जो आयन्स है, ये आयन्स भी सिंपल आयन है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, काउंटर आयन। काउंटर आयन समझ गए इसको? तो हमने आउटसाइड जो आयन्स हैं उसको हम, जो आयन्स बनते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, काउंटर आयन। अब इसके बीच में देखते हैं, ये जो है दूसरा जो आयन बना, ये जो आयन है, यहाँ पर जो आयन्स बना, इस दोनों आयन्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन्स कहते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन्स में आप देखो, यहाँ पर जो है Cu है, NH3 है, OL4 है और 2+ है, ये कैटायनिक होते हैं। दूसरा एनायनिक भी है, ये भी है, ये एनायनिक है और ये कैटायनिक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन्स भी दो पार्ट में होते हैं, एक कैटायनिक और दूसरा एनायनिक। अब इसमें देखते हैं कि ये कॉपर हमारा क्या है, मेटल, मेटल ट्रांजिशन मेटल है, और ये NH3 क्या है, हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। समझ गए?
अब यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल है। सेंट्रल मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों तरफ ये जो पार्ट्स है न्यूट्रल है इसको घेरे रहता है, इसलिए इसको सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी कह सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अब यहाँ पर NH3 ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या करता है? इस कॉपर के चारों तरफ जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये क्या रहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया किसके साथ? कॉपर के साथ। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं, तो इसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हम पहले क्या कहते हैं? लिगेंड। इट मीन्स लिगेंड क्या है? एनायंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और द कैटायनिक पार्ट विच joins with the central metal atoms by coordination bond, that is ligand। तो लिगेंड के बारे में हम जान गए। अब इसके बाद अब हमको पढ़ना है कि लिगेंड जो है वह भी बहुत तरह के होते हैं। मैंने अभी बताया लिगेंड्स, तो लिगेंड्स भी बहुत तरह के होते हैं। एक लिगेंड्स होते हैं जो जिस पर कोई चार्ज नहीं होती, जैसे लिगेंड है। लिगेंड्स भी हम देखते हैं 3 पार्ट्स में आगे। एक हमारा हो गया कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड्स। दूसरा एनायनिक लिगेंड्स, और तीसरा हो गया न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। ये 3 पार्ट्स में। अब कैटायनिक में क्या है? जैसे NH2 और NH3+, ये कैटायनिक लिगेंड है और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। NO+, NO2+, ये सारे क्या हैं? कैटायनिक लिगेंड्स, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा है एनायनिक, जैसे कोई भी हैलाइड्स है, OH- है, जैसे COO ऑक्सलेट आयंस है। ये सारे क्या हो गए? जिस पर नेगेटिव चार्जेज हैं, यह क्या हो गया? हमारा एनायनिक लिगेंड्स। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होते हैं? NH3, जैसे H2O इस पर है, पैरिडीन। ये इस तरह से बहुत सारे लिगेंड्स हैं। EN, इथाइल डायमीन। तो इस तरह से ये लिगेंड्स 3 पार्ट्स में होगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा ये हुआ। अब जो है दूसरा क्लासिफिकेशन हम जब देखते हैं इसका, तो लिगेंड को हम दूसरे तार में देखते हैं। एक होता है हमारा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, इसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी एक्चुअली हुआ क्या? डेंटिसिटी क्या हुआ कि जो सेंट्रल मेटल एटम्स है उसको कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा है तो वह क्या हो गया? डेंसिटी 1 हो गया। अगर कोई लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना करके जुड़ा है तो डेंसिटी 2 हो गया। इस तरह से इसके आधार पर हम लिगेंड को क्या कहते हैं? एक मोनोडेंटेट लिगेंड ये बोल सकते हैं, या यूनिडेंटेट भी बोल सकते हैं, यूनिडेंटेट। और दूसरे को हम, बहुत सारे होते हैं 2, 3, 4, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। 2 तरह के लिगेंड्स हमारे हो गए।
अगर कोई लिगेंड है, उस लिगेंड में एक डोनर एटम्स है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। यानी लिगेंड having one donor atom, one donor atom, एक डोनर एटम्स हैं, that forms कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं विथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उस लिगेंड्स को हम मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं कि कोई भी, जैसे फ्लोराइड है, NH, इसमें न्यूट्रल भी हो सकते हैं, NH3 है, इस सारे में OH माइनस है यहाँ पर, तो ये सारे क्या हो गए, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। इस तरह से ये सारे क्या है, एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसमें Cl देता है, इसमें फ्लोरीन, और इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन डोनर एटम्स है। इस तरह से ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ता है। ये इससे जुड़ता है, मेटल को देता है इलेक्ट्रॉन और उससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया यूनिडेंटेड लिगेंड। बहुत सारे यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं। अब पॉलीडेंटेड मतलब एक से ज्यादा डोनर एटम्स हो। अगर कोई लिगेंड है, लिगेंड हैविंग मोर देन one donor atoms that forms coordination bonds, that forms coordination bond with, किसके साथ बनाते हैं, with central metal, इसके साथ बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोर देन वन डोनर एटम्स, एक से अधिक है, तो उसको हम पॉलीडेंटेड कहेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि टू डोनर एटम्स हैं, दो डोनर एटम्स हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बाइडेंटेड या डाइडेंटेड। बाइडेंटेड भी बोल सकते हैं या डाइडेंटेड भी बोल सकते हैं। डेंटेड लिगेंड ये तो हम जानते ही हैं। अगर 3 डोनर एटम्स हैं, 3 डोनर एटम्स इन ए लिगेंड, देन तब इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड। उसी तरह से अब मैं इसको इधर बता रहा हूं। अगर मान लेते हैं ये 2 डेंटेड हो गया, 3 डोनर एटम्स हो गया। अगर मान लेते हैं 4 डोनर एटम्स है, मान लेते हैं 4 डोनर एटम्स फॉर्म्स 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राडेंटेड। अगर 5 हो, 5 डोनर एटम्स हो, तो उसको क्या कहेंगे, पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। अगर 6 हो, 6 डोनर एटम्स हो इन ए लिगेंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये सारे आप लोगों ने पढ़ा है।
बहुत ही इजी है। अब डाइडेंटेट में दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कार्बोनेट है CO3 2-, सल्फेट है 2-, इथाइलिन डायमीन है CH2 NH2 CH2 NH2, ये इथाइलिन डायमीन है। तो डोनर एटम्स क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ पे डोनर एटम्स दूसरा क्या है? नाइट्रोजन। इस पर दो डोनर एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोनर एटम्स है। ये क्या हो गया? डाइडेंटेट। अगर मान ले 3 डोनर एटम है, डाइथाइलिन ट्राइएमीन, डाइथाइलिन ट्राइएमीन, इसको डाइन भी करते हैं। डाइन यानी डाइथाइलिन ट्राइएमीन। जैसे मान लेते हैं CH2 NH CH2 NH2 है, यहाँ पर CH2 और इसके बाद CH2 इसके साथ NH, ये डाइथाइलिन हो गया और 3 एमीन हो गया, 1 2 और ये 3। अब यहाँ लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर है, ये तीनों नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएंगे। 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएंगे सेंट्रल मेटल के साथ, इसलिए ट्राइडेंटेट हो गया। उसी तरह से टेट्राडेंटेट है। टेट्राडेंटेट में एक और बढ़ा देते हैं, ट्राइथाइलिन टेट्राएमीन, ट्राइथाइलिन टेट्राएमीन। अब इसका जो स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहले जो है हमको क्या करना है? ट्राइथाइलिन CH2 अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन से हटा दिए NH2, यहाँ पर हम N लगा दिए, ठीक है। और N के साथ H, फिर जो है हमने क्या लगाया? CH2 CH फिर NH लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या हो गया? CH2 NH2। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 और 1 4, तो 4 डोनर एटम्स हो गए, 1 2 3 4। ये हो गया हमारा क्या? टेट्राडेंटेट लिगेंड। उसी तरह से पेंटाडेंटेट लिगेंड, बहुत सारे पेंटाडेंटेट लिगेंड इसी से बनाएंगे। एक और बढ़ा सकते हैं, तो इसमें 1 2 और 3 इथाइलिन है, ट्राइथाइलिन टेट्राइथाइलिन, पेंटा डायमीन, टेट्रा इथाइलिन, पेंटा डायमीन, ये भी लिख सकते हैं। इसमें एक और NH CH2 NH जोड़ देंगे, NH2 एक और बढ़ा करके पेंटा क्या बन जाएगा? डायमीन। अब हेक्सा डायमीन, इसका मतलब है 6 डोनर एटम्स होना चाहिए। तो उसमें क्या आते हैं? EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब यहाँ पर इसी को मैं बना देता हूँ, इथाइलिन डायमीन CH2। अब इधर क्या है? इथाइलिन डायमीन हो गया, इसकी 2 वैलेंसी क्या होता है? CH2 C माइनस, CH2 C माइनस। इधर भी 2 वैलेंसी क्या होता है? CH2 इससे जुड़ जाते हैं, CH2। अब यहाँ पर जो है इसमें 2 तरह के डोनर सेट, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं, ये एनायनिक डोनर्स हैं, और एक न्यूट्रल नाइट्रोजन भी क्या करता है? लोन पेयर है, वह भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो ये पॉलीडेंटेट्स में ही हो गया। ये क्या हुआ? हेक्साडेंटेट।
लेकिन ये सारे लिगेंड्स क्या करते हैं, चेंज होते हैं, है ना। इसकी प्रॉपर्टी जो है चेंज होती है, जिसको कि मैं अब इसी के जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा कंपटीशन क्लासेस में भी यूज होगा। ये हमारे जनरल क्लासेस के थे। थैंक यू।